हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि आपके जीतने की रफ्तार बढ़ती जा रही है। तो यह एक कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। तो हो सकता है सारे मैसेज आपसे मिले, हो सकता है कुछ ही आपसे मैच करें। और यह एक टाइमलेस रीडिंग है, तो ये जब भी आपको मिलेगी इसके मैसेज आपसे ज़रूर रेजोनेट करेंगे। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग भी इस चैनल पर आ रहे हैं, इस रीडिंग तक पहुँच रहे हैं, ईश्वर उनके जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को दूर करें। और माँ सरस्वती जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से कोई न कोई संदेश हमारे व्यूवर्स को ज़रूर दें, जो उनके जीवन के लिए बहुत ही सहायक हो। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। भगवान गणेश जी, माँ सरस्वती जी के आशीर्वाद के साथ कि आपके जीतने की रफ्तार बढ़ती जा रही है। आपके जीतने की रफ्तार बढ़ती जा रही है। जीतने की रफ्तार बढ़ती जा रही है। होप का कार्ड है। आप बहुत ही ऊर्जावान बन रहे हैं। आपके हाथों की ऊर्जा बढ़ रही है, आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ रही है, आपका ऑरा फील्ड बढ़ रहा है। जैसे फिर से एक मैसेज मुझे मिलने लगा है कि यहाँ सूर्य की मकर राशि में प्रवेश करते ही बहुत सारी चीज़ें आपकी पूरी तरीके से बदल जाने वाली हैं। तो यहाँ पर आपका उत्साह बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि आपको हर कार्य में करने में बहुत ही आनंद आने वाला है। बहुत ही एक्टिव होंगे आप। आपका शरीर बहुत हल्का फुल्का होगा, हर कार्य में आपका मन लगेगा और बहुत उत्साह से एक ऐसी एनर्जी आपके आसपास रहने वाली है जो आपको हर पल उत्साहित रखेगी। आपको लगेगा कि आप हैं ही नहीं, हर काम में इतना मन लगेगा कि सोचेंगे कि दिन भर में जैसे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, किसी भी काम में आपको आलस्य नहीं आएगा। आप पूरे दिन काम करने के बावजूद भी नहीं थकेंगे। आपको लगेगा कि आप नहीं हैं, जैसे आपके अंदर कोई और ऊर्जा प्रवेश कर गई है। इस तरीके से आप अपनी ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं। ये यूनिवर्सल एनर्जी है। यूनिवर्सल एनर्जी आपके साथ इस समय में बहुत कनेक्ट होने वाली है, जिसके से आपका शरीर बहुत तरोताज़ा और हल्का फुल्का महसूस होगा। और आप बहुत ही खुद को हर समय हर कार्य के लिए तैयार पाएंगे। कोई भी कार्य में आप टाल मटोल नहीं करेंगे। आप इतना उत्साहित रहेंगे कि हर पल जैसे लगेगा कि किसी और अ, आनंद में आप किस तरीके से मैं इसको बताऊं कि जैसे मैं महसूस कर रही हूँ कि हमेशा जैसे आप इतने हल्के फुल्के आनंदित महसूस करेंगे कि उत्साह ही उत्साह है। जैसी खुशी होती है किसी चीज़ की, तो आदमी को ये नहीं लगता है कि काम कितना हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या करने लायक है, क्या नहीं करने लायक है। जैसे हर चीज़ को बहुत ही एंजॉय करेंगे आप, बहुत अच्छे से उस चीज़ को कर पाएंगे। तो जब काम करने की ताकत आदमी की बढ़ती है, तो निश्चित है कि वहाँ उसकी जीत भी पक्की होती है, क्योंकि जैसी हमारी एनर्जी रहती है उस तरीके से चीज़ों को हम अट्रैक्ट भी करते हैं। मटेरियल स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, बिल्कुल आपको मटेरियल वेल्थ भी हासिल होगी और स्पिरिचुअल वेल्थ भी हासिल होगी। हर तरीके की आप सुख शांति महसूस करेंगे। सारी चीज़ें आपसे जैसे जुड़ती जाएंगी, जैसे कोई बहुत लंबे समय से आपने कोई सपना देखा था और अब उस सपने को पूरा करने की तरफ आप बढ़ चुके हैं। अब आप वो पूरा होते हुए वो सपना देखेंगे कि मैंने इतने दिन से इसके बारे में सोचा था, लेकिन अब जाकर यह चीज़ें अब अलाइनमेंट में आ रही हैं।
क्योंकि आपने जैसा सोचा था, जिस तरीके का प्लान बनाया था, या इस समय में आप प्लान भी बनाएँगे और वह सारी चीज़ें आपको हासिल होंगी। अपने सपने आपको सच होते हुए नज़र आएँगे। आप अब आगे की तरफ ही कदम बढ़ाने वाले हैं। हर कदम आपका अपनी जीत की तरफ ही होगा। आपको हर तरीके की चीज़ें प्रोवाइड की जाएँगी। यूनिवर्स भी आपको हर चीज़ वो प्रोवाइड करेगा। आपके सपने बिल्कुल यहाँ सच होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ आप बहुत यंग एनर्जी में रहने वाले हैं। एक के बाद एक वही कार्ड निकल रहे हैं। देखिए, पावर, गजब की पावर आपके अंदर आने वाली है। एक सेल्फ शिफ्टिंग होगी। अभी आप किसी और चीज़ में और अगले पल किसी और चीज़ में। यहाँ भी 7 और 1 नंबर है, 8 नंबर बनता है, यहाँ भी 8 नंबर बना है। तो पूरी तरीके से आप यूनिवर्स के अलाइनमेंट में रहने वाले हैं, तभी इतनी एनर्जी आप महसूस करेंगे। एक ऐसे ही सेल्फ शिफ्टिंग होगी कि आप बिल्कुल जैसे खुद को हर चीज़ में ढाल पाएँगे। कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी जगह हो, किसी के भी बीच में आप हों, आप वहाँ पर बिल्कुल भी अनकम्फ़र्टेबल महसूस नहीं करेंगे, बल्कि हर सिचुएशन के साथ आप ढल जाएँगे, हर चीज़ के साथ आप ढल जाएँगे, कोई समस्या नहीं लगेगी। हर चीज़ का आपको समाधान मिलेगा। ऐसा लगेगा कि सिर्फ़ समस्या तो कहीं कुछ है ही नहीं, सिर्फ़ समाधान है उसका। जो भी समस्या है, आप समाधान खोज लेंगे तो आपका उत्साह कई गुना बढ़ जाने वाला है। आप में ऐसी पावर, ऐसी एनर्जी आने वाली है कि आप खुद को महसूस करेंगे कि जैसा मैं पहले था, आज मैं बिल्कुल वैसा नहीं हूँ। ऐसे लग रहा है कि कोई और एनर्जी मेरे साथ काम कर रही है। तो एकदम आप जीत की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं और ऐसी रफ्तार से बढ़ने वाले हैं। ये तीनों कार्ड एक के बाद एक ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे आपके अंदर इतना उत्साह आ रहा है कि आप अपने जो भी अभी तक आपने सपने देखे थे, उन सारे सपनों के साथ आप बिल्कुल खड़े हैं, वो आपके सामने दिख रहे हैं, आप उससे पूरा करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इतनी ताकत से बढ़ रहे हैं कि कोई भी वहाँ पर समस्या आपको नहीं लग रही है। बेस चक्रा, क्योंकि आपका रूट चक्रा बहुत मजबूत हो रहा है, आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा बहुत मजबूत हो रहा है। रूट चक्रा स्टेबिलिटी का कार्ड है, सोलर प्लेक्सिस चक्रा है आपके हेल्थ वेल्थ से संबंधित है। तो निश्चित है कि आपकी जो है मनी की प्रॉब्लम, जो भी बिजनेस कर रहे होंगे उसमें, या बिजनेस सोचे होंगे उसमें आप नई शुरुआत करने वाले हैं या आगे बढ़ने वाले हैं, या किसी भी तरीके का कार्य आप आरंभ करने वाले हैं जो आपको काफ़ी ग्रोथ दिलाएगा, हर तरीके से आपकी मनी को बढ़ाएगा और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी गजब की होने वाली है। थैंक आई एम फ्री ऑफ ऑल कार्मिक पैटर्न्स। यहाँ आप ये महसूस करेंगे कि अब मैं सारे कार्मिक पैटर्न से फ्री हो गया हूँ। क्योंकि आपकी एनर्जी ही ऐसी है कि आप समझ पाएँगे कि ये चीज़ें, ऐसा उत्साह, ऐसे शरीर में एक नई ऊर्जा इस तरीके की पहले नहीं थी। तो आपको ये महसूस होगा कि अब आपकी पूरी कार्मिक एनर्जी और पूरा कार्मिक पैटर्न जो भी अब तक चला आ रहा था, शायद आपने सारा रिलीज़ कर लिया है और आप इससे आज़ाद हो गए। तभी इस तरीके की ऊर्जा, ऐसा उत्साह है आप महसूस कर रहे हैं। जैसे हर चीज़ आपको नया-नया लगेगा। आई वांट टू रीस्टार्ट। आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं या कोई पार्टनर के साथ करना चाहते हैं, सेल्फ भी कर रहे होंगे, लेकिन अब आप किसी भी चीज़ में डिले नहीं करेंगे और आगे आप बढ़ रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी चीज़ें। हो सकता है आप रिश्ते में भी किसी के आगे बढ़ रहे हों और वह रिश्ता आपके लिए पहले से भी आप सोचते थे, लेकिन कभी भी
आपकी हिम्मत नहीं होती थी कि उस रिश्ते पर आप वर्क करें, लेकिन अब आपके अंदर ऐसी पावर आएगी, ऐसा एक मेंटल पीस आएगा, ऐसी क्लैरिटी मिलेगी कि आप सोचेंगे कि नहीं, मैं अपने रिश्ते को फिर से इस व्यक्ति के साथ शुरू कर सकता हूँ, चाहे वो कोई भी हो सकता है वो बिजनेस पर्पज से हो सकता है कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है आपके कोई पार्टनर हो, आप मैरिड लाइफ में हो काफ़ी समय से आप दूर रह रहे हो, तो हो सकता है उनके साथ भी आप कोई रीस्टार्ट करें। यहाँ पर कोई कोई किसी को सॉरी भी बोलने वाला है कि पहले समय में आपने हो सकता है कुछ गलतियाँ की हों, किसी को हर्ट किया हो, तो अब आप सॉरी बोलने की हिम्मत जुटा पाएँगे। पहले आप अपने ईगो में थे और किसी भी तरीके से उसको सॉरी नहीं बोलना चाहते थे, आप अपने को नीचे नहीं गिराना चाहते थे, लेकिन अब आपके अंदर कुछ भी ऐसा पैटर्न बाकी ही नहीं रहेगा, जो किसी भी तरीके से आपको किसी गिल्ट में ले जाए या आप हर्ट महसूस करें, क्योंकि अब आपको लगेगा कि सब नॉर्मल है, कोई बात नहीं। अगर मेरी गलती थी तो मैं मुझे सॉरी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हो सकता है आप सॉरी बोलकर बहुत सारी ऐसी चीज़ को तोड़ दें, एक पैटर्न को तोड़ दें जिसका बहुत लंबे समय से किसी को इंतज़ार था कि ये अपनी गलती नहीं मानते हैं। तो आपकी एक सॉरी बोलने से हो सकता है उस व्यक्ति के अंदर का भी जो थोड़ा बहुत कष्ट रह गया हो, वह समाप्त हो जाए। किसी तरीके की जो काट थी वो भी समाप्त हो जाएगी। तो आप शायद किसी को सॉरी बोलेंगे कि मैंने तुम्हें बिना वजह हर्ट किया था, जबकि गलती मेरी भी थी। तो ऐसा है, आप अपनी गलती को स्वीकार करेंगे और ये गलती को अपने वही स्वीकार करता है जो वास्तव में साहसी होता है। वरना हम दूसरे को ही दोष देते हैं, कभी अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ये आपकी जीत की रफ्तार को काफ़ी तेज गति से लेकर जाएगा, क्योंकि वो साहस आपके अंदर आ रहा है। आप इतना अच्छा महसूस करेंगे कि आपको कोई रुकावट, कोई बंधन लगेगा ही नहीं किसी भी चीज़ को बोलने में, कहने में, अपनी गलती को स्वीकार करने में, या अपने किसी भी पैटर्न को जो सही नहीं है उसको स्वीकार करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हो सकता है आप किसी को सॉरी बोलें तो वो आपको पलट कर ये बोले कि हाँ, ये तुम्हारी गलती थी, मैं तो इनोसेंट था, मैं उसमें कुछ नहीं किया हूँ, ये सारी गलती तुम्हारी ही थी, मेरी तो गलती यहाँ पर नहीं थी। लेकिन फिर भी आप उसके बदले के भाव को भी स्वीकार कर पाएंगे कि हाँ, अगर उसने मुझे गलत कह दिया था शायद, और किसी में किसी समय में वो आपको गलत बताता तो आप किसी और तरीके का व्यवहार करते, लेकिन इस समय में आप बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अपनी गलती की सॉरी भी बोल ली है और उस व्यक्ति के पक्ष को भी आप समझ पाएँगे कि हाँ, वो जो कह रहा है ठीक है, उसकी मन की भी भाव निकल जाए तो अच्छा ही है। और गलतियाँ तो हो सकता है दोनों तरफ से हुई हों, लेकिन आप उसकी चीज़ को भी मान लेंगे। अगर वो कहेगा कि मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की, सारी गलती तुम्हारी थी, तो आप उसको भी स्वीकार कर लेंगे कि ठीक है, वो जो कह रहा है कोई बात नहीं। मुझे उससे क्या, मैंने अपनी गलती स्वीकार कर ली, और मुझे कोई गलत समझता है, सही समझता है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने जो गलतियाँ की थी उसके लिए मैंने माफ़ी माँग ली है, या मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि हाँ, मैं गलत हूँ।
क्योंकि आप आगे मूव ऑन करना चाहते हैं, अपनी गलती को स्वीकार कर आप किसी कार्मिक पैटर्न से फ्री होना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ था कि आप महसूस कर रहे हैं कि अब सारे कार्मिक पैटर्न्स मेरे समाप्त हो गए हैं और मैं बिल्कुल फ्री हो रहा हूँ। तो आप ऐसा कोई बंधन जो आपको लगता था कि आपकी गलती थी, तो उसका कोई भी कष्ट आप अपने अंदर नहीं रखना चाहते हैं। तो बिल्कुल आप अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, सही हुआ, गलत हुआ, अब उससे आगे बढ़ना चाहते हैं आप। और एकदम इस चीज़ को पकड़ कर नहीं रखना चाहते हैं, न किसी तरीके की अपने अंदर कोई कार्ड रखना चाहते हैं। अब आप इसके विषय में सोचेंगे भी नहीं। अगर कोई आपके साथ रहना चाहता है तो भी ठीक, नहीं रहना चाहता है तो भी ठीक, उसने आपको स्वीकार किया तो भी ठीक, नहीं स्वीकार किया तो भी ठीक, आप बस आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। किसी भी तरीके का पैटर्न अब आप उसमें फंसना नहीं चाहते हैं। अब आपकी जीत की रफ्तार बढ़ती जा रही है, आपकी जीत की रफ्तार बढ़ती जा रही है। आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से किसी पर निर्णय लेने वाले हैं, क्लियर कट उस चीज़ को करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। अब आपने फैसला कर लिया है कि किसी भी इल्यूजन में आपको फंसना नहीं है। आपने जो अब फैसला ले लिया है उससे अब आप पीछे मुड़ने वाले नहीं हैं। और एक बहुत रफ्तार के साथ आप यहाँ पर काम करने वाले हैं और बड़ी क्लैरिटी के साथ आप काम करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ बहुत सारी ज़िम्मेदारियों को आप समझ रहे हैं, हो सकता है आपके आस-पास घर में और लोगों की ज़िम्मेदारियाँ हैं जो आपकी वजह से कहीं न कहीं उन चीज़ों को आप कर नहीं पाए हैं, देख नहीं पाए हैं और अपनी ही चीज़ों में उलझे रहे हैं। या किसी के लिए कुछ ऐसी ज़िम्मेदारियाँ थीं जिसको आप पूरी नहीं कर पाए हैं, तो आप उस चीज़ को भी अभी अपने जीवन में पूरा करना चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें बाकी रह गई हैं आपके साथ पूरा करने के लिए, जिसको समय से पूरा करना आपको बहुत ज़रूरी है। किसी ने आपके लिए जो कुछ भी किया है, आप किसी भी तरीके का कोई कार्मिक बंधन अब नहीं चाहते हैं। हर तरीके से आप किसी का किया धरा करके आप बिल्कुल कार्मिक बंधन से फ्री होना चाहते हैं और आप करेंगे। अब आपको अपने जीवन में जब आपकी एनर्जी बैलेंस में आई है, तो आपके जीवन में सपोर्टिव लोग भी मिलेंगे। वो कहीं न कहीं आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पहले कुछ लोग थे जो आपको हर्ट करते थे, अब वो नहीं करेंगे। अब इस हर्ट वाली एनर्जी से आप निकल चुके हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि आदमी हर्ट कब होता है। कहीं न कहीं आपको लगता है कि जब हम उम्मीद बाँधते हैं किसी से तभी हम हर्ट होते हैं। जब हमने उम्मीद छोड़ दी तो मेरा हर्ट होना बंद हो गया। तो यहाँ पर यही सिचुएशन होने वाली है कि आपको किसी से उम्मीद नहीं है। आपका जो फ़र्ज़ है, आपका जो कर्तव्य है, जो अभी तक आप सोचते थे वो आप करेंगे। कोई-कोई अपने परिवार के लिए यहाँ बहुत डिवोटेड होगा और एक ऐसी साइकिल का अंत करेगा जो अभी तक कुछ ठीक नहीं थी, तो वो अब अपने परिवार के लिए पूरी तरीके से समर्पित भाव से कुछ करने वाला है और उसका जीवन बहुत बेहतर तरीके से इस पर आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि उसका निर्णय बहुत प्रभावी है और वो जो ठान चुका है अब वो करके रहेगा। तो आप ऐसी कुछ पर्सन बन रहे हैं कि अब आपको लगता है कि दूसरों के साथ-साथ जो भी करना था वो मैंने किया, अब आप अपने परिवार के लिए आप पूरी तरीके से समर्पित रहेंगे। हर तरीके से घर हो, चाहे पैसा हो, चाहे उनके लिए समय हो, आप पूरी तरीके से उनको हर चीज़ वह देंगे, जो आपका एक फ़र्ज़ था, कर्तव्य था, जो कुछ दिनों से या लंबे समय से आप नहीं कर पाए थे, उसमें अब आप करेंगे इन चीज़ों को। वो ये रीडिंग आपको कैसी लगी? आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।
अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।